दो दिन पहले मेरे एक पड़ोसी की मौत हो गई। अरे वो कोरोना से नहीं, अचानक ही चल बसे। सुनने में आया था कि बगल वाले पार्क में रोज सुबह शाम हो जाया करते थे टहलने के लिए। रिटायर्ड फौजी थे और जिंदगी भर उन्होंने देश सेवा की थी। शायद अंतिम समय में वो अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहते थे। उनका बाहर आना जाना भी बंद हो गया था और जब वो पार्क में जाते थे तो घूमते टहलते अपनी पत्नी से अपने दौर के किस्से सुनाते थे, लेकिन वो भी बंद हो गया था। ऐसा हो गया था कि वो अपने ही घर में अकेला महसूस करने लगे थे। बच्चों के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी में वो समय नहीं दे पा रहे थे और बच्चे तो मोबाइल, टेलीविज़न और खाने के अलावा किसी और समय उनके साथ रहते ही नहीं थे। हुआ यूं कि अंततः उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन जब उनकी पत्नी उनके कमरे में उन्हें जगाने पहुंची तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे। पत्नी जब उन्हें हिला के उठाना भी चाहती थी तो वो कुछ नहीं बोल पाए। उनकी पत्नी की आवाज़ सुनकर बच्चे इकट्ठे हो गए और आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए थे। जब तक कुछ समझ में आता तब तक वो इस दुनिया से विदा ले चुके थे और बच्चों को भी समझ में आ गया था कि उन्होंने उनको अकेला कर दिया था और शायद इसलिए ही उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया था। ये जो मैं आपको बातें बता रहा था वो महज एक कहानी थी, मनगढ़ंत कहानी। लेकिन ज़रा सोचिए और गौर कीजिए कि ये आज आपके साथ भी हो रहा है, आपके परिवार वालों के साथ भी हो रहा है। आज हमारे पास वक्त है लेकिन हम वक्त नहीं दे रहे हैं अपने परिवार को। जब लॉकडाउन नहीं था तो हमसे हमारी शिकायतें रहती थी कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन आज जब वक्त है तब भी हम वही गलतियां कर रहे हैं। मोबाइल छोड़िए जनाब, अपने परिवार वालों के साथ नज़दीकियां बनाइए। अब भी वक्त है अपनी गलतियों को सुधारने का। अपने परिवार के साथ समय बिताइए। घर से बाहर हैं तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि दिन में 2-3 दफ़ा फ़ोन करके अपना प्यार उन तक पहुंचा सकते हैं। उनको बोर मत होने दीजिए, क्योंकि उनसे ही हम हैं और हमारी दुनिया है।